जब हुआ महादेव और हनुमान जी का युद्ध। दोस्तों, आकाश में बिजली कड़क रही है। एक ओर भगवान महादेव और दूसरी ओर रौद्र रूप में हनुमान जी। क्या आपने कभी कल्पना की है, जब इस ब्रह्मांड की दो सबसे महान शक्तियां आमने सामने होगी तब क्या होगा? एक ओर है देवों के देव महादेव और दूसरी ओर है उन्हीं के अंश, उन्हीं की शक्ति के अवतार पवन पुत्र हनुमान। आखिर क्यों महादेव को हनुमान जी पर अपना त्रिशूल उठाना पड़ा और क्यों बजरंग बली ने अपने ही आराध्य को युद्ध के लिए ललकारा? क्या यह युद्ध क्षमा पर समाप्त हुआ या विनाश पर? आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान शिव और हनुमान जी के उस भयंकर युद्ध की कथा, जिसे सुनकर बड़े बड़े देवता भी कांप उठे थे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में छिपा है एक अत्यंत गूढ़ रहस्य। युद्ध का कारण। शनिदेव चिंतित और भयभीत, हनुमान जी भक्ति में लीन। दोस्तों, यह कथा उस समय की है जब शनिदेव को अपने बल पर अत्यधिक अहंकार हो गया था। एक बार उनका सामना हनुमान जी से हुआ, जहां शनिदेव को करारी पराजय का सामना करना पड़ा। अपनी हार का बदला लेने के लिए शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब महादेव प्रकट हुए तो शनिदेव ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं हनुमान को पराजित कर सकूं। महादेव यह भली भांति जानते थे कि हनुमान उन्हीं का अंश है और उन्हीं की शक्ति है, लेकिन भक्त की जिद को तोड़ने के लिए महादेव ने एक दिव्य लीला रची। भगवान शिव ने कहा, हे शनि, हनुमान से अगला युद्ध मैं स्वयं लड़ूंगा। युद्ध का आरंभ। रणभूमि। महादेव त्रिशूल लिए डमरू के साथ और हनुमान जी गदा लिए खड़े थे। भगवान शिव ने एक भयंकर शिकारी का रूप धारण किया और हनुमान जी के मार्ग में आकर खड़े हो गए। उसी समय हनुमान जी श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए जा रहे थे। जब उनका मार्ग रोका गया तो उन्होंने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं और मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हैं? शिकारी रूप में महादेव बोले, यह वन मेरा है, बिना मुझसे युद्ध किए तुम आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो दोनों महाशक्तियों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। गदा और त्रिशूल की टक्कर। आकाश में हुआ विस्फोट। हनुमान जी ने अपनी गदा से प्रहार किया, लेकिन आश्चर्य, जिस गदा के प्रहार से असुर भस्म हो जाते थे, वह महादेव के शरीर से टकराते ही पुष्पमाला में बदल गई। हनुमान जी समझ गए, यह कोई साधारण शिकारी नहीं है। रौद्र रूप और ब्रह्मांड का कंपन। हनुमान जी का विराट रूप और महादेव की तीसरी नेत्र जागृति। अब युद्ध ने विकराल रूप धारण कर लिया था। हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और विशाल पर्वत उठाकर शिकारी पर फेंक दिया। शिकारी, जो कि महादेव शिकारी के रूप में हनुमान जी से लड़ रहे थे, उनके ऊपर विशाल पर्वत फेंक दिया, लेकिन महादेव ने केवल एक हुंकार से उन पर्वतों को धूल में मिला दिया। तब हनुमान जी ने अपना सबसे शक्तिशाली वज्र प्रहार किया। उधर से महादेव ने पिनाक धनुष उठा लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज सृष्टि का अंत हो जाएगा। देवलोक में इंद्र, ब्रह्मा और सभी देवता भय से कांप उठे। इसी क्षण हनुमान जी ने नेत्र बंद किए और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने सोचा, इस ब्रह्मांड में महादेव के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता जो मेरे प्रहार को इस प्रकार निष्फल कर सके। महादेव अपने वास्तविक रूप में हनुमान जी चरणों में नतमस्तक। जैसे ही हनुमान जी ने ध्यान लगाया, उन्हें उस शिकारी के भीतर स्वयं अपने आराध्य महादेव के दर्शन हुए। हनुमान जी ने तुरंत अपनी गदा त्याग दी और भगवान के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी समझ गए, ये शिव है और कोई नहीं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। महादेव अपने दिव्य रूप में
प्रकट हुए और हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। महादेव बोले, हनुमान, मैं तो केवल शनि के आग्रह अहंकार को तोड़ने और संसार को यह दिखाने आया था कि मेरी ही शक्ति मुझसे युद्ध कर रही थी। तुम्हारा बल और तुम्हारी भक्ति दोनों अतुलनीय है। शनिदेव ने भी आकर अपनी भूल स्वीकार की और महादेव से क्षमा याचना की। इस प्रकार यह युद्ध विनाश नहीं बल्कि एक महान शिक्षा बन गया। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान भी अपने भक्त से हारने को तैयार रहते हैं। अंतिम संदेश। हर हर महादेव। दोस्तों, यह थी भगवान शिव और हनुमान जी के महायुद्ध की अद्भुत कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंग बली अवश्य लिखें। ऐसी ही और पवित्र और रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। हर हर महादेव।